बाबा तो दुनिया के सबसे अच्छे बाबा थे और बहुत प्यार करते थे मुझे भी और भैया को भी। तो क्योंकि बाबा अब अंग्रेज़ी तो नहीं पढ़ा सकते थे, मतलब ABCD पढ़ा देते थे। तो फिर जब हम खेतों में जाते थे बाबा के साथ, बाबा रोज़ लेके जाते थे। तो मैं स्कूल से आती थी ना, तो स्कूल के फ़ौरन बाद ले जाते थे कि माँ चलना है वहाँ पे। तो जब खेतों में जाते थे तो बाबा ने जैसे रेनबो है तो उससे रंग देखना, या जैसे आम्रपाली के खेत में आम है तो देखना कि देखो ये वाला सुनहरा है, ये वाला लाल है। सिखाते और खेतों से चीज़ें सिखाते थे। और पेपरमेंट है तो देखना समझना कि कौन सा क्या है। और जब हम जाते थे तो मुझसे अक्सर बाबा सैपलिंग्स लगवाया करते थे। तब तो समझ में नहीं आता था कि क्यों कहते हैं बाबा कि इल्मा ये लगा ले पौधा, ये वाला सेमल का है, ये वाला आम का है, ये वाला अमरूद का है। लेकिन आज जब वो पेड़ बड़े हो गए, हाइंडसाइट में, अब जब मैं वो पेड़ बड़े हो गए, उनकी छाया में बैठती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि बागबान रहे न रहे, लेकिन पेड़ सुकून देते हैं। आज जैसे जब इतना सब अचीव कर लिया है तो बाबा की क्या बात सबसे ज़्यादा याद आती है? बाबा ने मुझे एक चीज़ सिखाई, वो ये है कि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं कर सकती। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो उन्होंने मुझे सिखाई वो है कि अपनी जड़ों से जुड़ा रहना, पैर ज़मीन पे और निगाहें अपने लक्ष्य पे। तो जैसे मैं बाबा के साथ जाती थी और कितनी भी तपती हुई, हमारे यहाँ लेट अप्रैल मई, तड़पती हुई अगर धूप है तो भी, और खेतों में भी है, तो कापी किताब लेके बैठना, मतलब पैर जमीन पे जड़ों से जुड़ा रहना, अपनी जमीन की समस्या को समझना और अपनी चीजों से, अपनी मिट्टी से मोहब्बत करना, ये सीखा बाबा से। अन्नू की पढ़ाई में मेरे को थोड़ी बहुत कठिनाई या कोई खास कठिनाई नहीं आई, लेकिन थोड़ी बहुत ऐसे आती है, कभी पैसे की आई, कभी और, लेकिन जिसकी मैंने परवाह नहीं की। और दूसरी बात यह है कि अन्नू मेरी बिटिया शुरू से ही मुझे बहुत प्यारी थी, तब से इसका जन्म हुआ था, और मुझे आज भी बहुत प्यारी है। कि फादर ने कहा कि उस समय काफ़ी दिक्कतें भी थी, तो थोड़ा सा बताना चाहेंगे बचपन कैसा था, कि आर्थिक तंगी ज़्यादा थी? परिवार हमारा रिलेटिवली थोड़ा बड़ा था, तो जैसे हम 4 भाई बहन हैं और चारों में मतलब वही 2-3 साल का डिफरेंस है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर सी नीड्स थी, एजुकेशनल नीड्स और जो भी बच्चों की नीड्स होती हैं। और मतलब पापा ने फिर घर सारा अपनी सैलरी से बनाया है। जब गांव से निकले थे तब पापा के बिल्कुल हाथ में कुछ भी नहीं था, तो मतलब आई ऑलवेज टेल माई फादर कि यू आर द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड, बिकॉज डिस्पाइट हैविंग लिमिटेड रिसोर्सेज उन्होंने ऋचा बहुत मेहनत की है, हमें कभी कमी महसूस नहीं होनी थी। 4 बहन और 1 भाई हैं हम लोग। मेरे पापा ऑटो ड्राइवर हैं बनारस में। कभी अपने पिता को परेशानियों से जूझते देखा आप लोगों को पढ़ाने के लिए, कि आपको लगा हो कि पापा पर बहुत बोझ पड़ रहा है? ऐसा जब हम लोग बड़े होने लगे और फिर काफ़ी पढ़ाई का खर्चा बढ़ने लगा तब हुआ था। जैसे जब मेरा प्रिपरेशन का टाइम था, फिर उसके बाद दीदी भी कॉलेज में थी, तो कॉलेज का फीस भी काफ़ी ज़्यादा। फिर छोटी बहन भी ऐसे कि जब मतलब थोड़ा सा हम लोग पढ़ने लगे तो हम लोग को लगा कि इंग्लिश काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है, जो कि हिंदी मीडियम के स्कूल में बिल्कुल नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग ने बोला कि थोड़ा इंग्लिश मीडियम की तरफ अगर हो सके तो शायद उस टाइम स्ट्रेन पड़ा हो, लेकिन हाँ। दिखाया नहीं उन्होंने कभी? नहीं, कभी नहीं। कभी घर पे आपके पापा मम्मी को, फैमिली को ये सब तो नहीं सुनना पड़ा कि बड़ा अभी ऑटो चलाते हैं, बड़ा अपनी बेटी को इंजीनियर बनाएंगे, कहाँ पटना भेज दिया, इस तरह की जो बातें समाज में होती हैं? सुनना भी पड़ा तो होगा ही सुनना, मतलब ऐसा है कि ऑटो ड्राइवर है मेरे पापा, तो आसपास के अगर उनके ग्रुप सर्कल में देखा जाए तो लोग ऐसे ही हैं कि सुबह में कमा रहे हैं, रात में वो अपना पैसा वेस्ट करके बस वो कर रहे हैं। तो उन लोग तो बोलते ही होंगे, ऑफ कोर्स, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पापा कभी ऐसा बताए नहीं। डिप्रेशन ओवरपावर्ड मी सो लॉन्ग, एंड उस डिप्रेशन में मेरे घर वाले भी सफ़र कर रहे थे, खासकर मेरे अब्बू, जिन मेरी वजह से ही उनको पार्किंसन हो गया। फिर बाद में मेरे अब्बू मेरे साथ बहुत अटैच, बहुत ज़्यादा अटैच बचपन से, और वो 9 मंथ्स उन्होंने सोया नहीं मेरे एक्सीडेंट के बाद। मुझे कैथर लगा के था यूरिन के लिए, तो और घर भी ऐसा था कि एक्सेसिबल नहीं था, कि वॉशरूम ये सब सेंट्रल फिटिंग नहीं था,
तो वो सब चीज़ें अबू मेरे करते थे सब। मम्मा इतना, वो भी डिप्रेशन में चले गए, वो रोते रहते थे। आई वॉज लाइक अबू वाई आर टॉकिंग पीपल लाइक दिस, शुड आई एंड माई सेल्फ। मैं अबू से बातें करती थी क्योंकि मुझे लगता था कहीं ना कहीं वही मुझे अंडरस्टैंड करते थे। तो मैं वो बोले ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऐसी जगह जहाँ पे हम जैसे लोगों को डालते हैं, एंड वो स्टार्ट करते थे रोना, मैं हूँ ना तुम्हारा बाप विथ ATM, में कोई टेंशन नहीं है। बास्केटबॉल आपकी ज़िंदगी में कैसे आई? एक्चुअली इसके पीछे भी मेरे अबू है। दैट टाइम अबू जी ने मुझे इनकरेज किया कि बेटा कुछ करो, कुछ सोचो, जो इंटरनेट पे ऐसे आजकल कुछ कर लो। तो मैंने कहा क्या करूँ अबू, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो मेरे अबू टीचर है, वही पढ़ाते थे, उन्हीं के साथ में कभी पढ़ना मानती थी, कभी बोले मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं करनी पढ़ाई, क्या करना इस लाइफ को लेके, मुझे तो मरना ही है ऐसी चीज़ें करके। तो वो बोलते थे तौबा करो, ऐसा कुछ नहीं, देख लो। बट चेंज इसलिए फिर बाद में मुझे पता चला अबू को मेरी वजह से ये सब चीज़ें हुई है। तो दैट टाइम मैंने सोच लिया कि नाउ आई हैव टू डू समथिंग ग्रेट, जिससे अबू जी को लगेगा। उसके बाद से मैं एक डिसाइड कर लिया, अबू को बोला लेट मी गो। और मेरा पापा भी बोलता था बेटा मुझे लगता है एक दिन तुम ऐसा कुछ करके जाओगे इन 4 भाई बहनों में से कि मेरा नाम रोशन करोगे। तो दैट टाइम मैं इनकरेज होती थी।